तो हाय गाइस, मैं विवेक कुमार। आप लोग के इस चैनल विवेक इंग्लिश ग्रामर पे वार्म वेलकम है, ठीक है। और बहुत बहुत वेलकम। ये मेरा वीडियो पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है। इसमें हम क्लाउज पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाउज क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्लाउज पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देख रहे थे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को ना 3 पार्ट में बांटे थे। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी एंड थर्ड जनरल ग्रामर, है कि नहीं, यानी कॉमन ग्रामर। ये 3 पार्ट में हम लोग बांटे थे उस चीज़ को। किसको? इंग्लिश ग्रामर को। जनरल इन बेस हम जो ग्रामर है उसको। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑर्थोग्राफी पढ़ रहे थे, है ना। ऑर्थोग्राफी, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हमें लास्ट से सेकंड चीज़ पढ़ना है, डेट इज़ बेसिक ये क्लाउज। उसके बाद हमें पढ़ना है सेंटेंस। उसके बाद मेरा ऑर्थोग्राफी का पार्ट जो है वो कंप्लीट। उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे इटिमोलॉजी में। क्लियर ना? क्लियर, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। यानी पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियोस और नॉट, ओके, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। क्लियर? जैसे हम लोग ना ऑर्थोग्राफी पढ़े थे। ऑर्थोग्राफी में पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ चुके थे अल्फ़ाबेट। तो पहला है अल्फ़ाबेट, फिर पढ़े थे लेटर, है ना। फिर पढ़े थे वर्ड, फिर पढ़े थे वॉवेल, फिर पढ़े थे सेमी वॉवेल, है ना। फिर उसके बाद पढ़े थे कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद पढ़े थे क्वेरी वॉवेल, फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग सेमी कॉन्सोनेंट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे थॉन्ग वर्ड, है कि नहीं। थॉन्ग वर्ड का फिर उसका टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है। थॉन्ग वर्ड का टाइप हम लोग पढ़ लिए, है ना। थॉन्ग वर्ड का टाइप तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कॉमन वर्ड भी पढ़ चुके थे। उसके बाद कल जो हम लोग पढ़े थे यानी सिलेबल, SYLLABL, ये चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है क्लाउज एंड दिस लास्ट इज सेंटेंस, है कि नहीं। ये चीज़ें अब देखते हैं। इसको हम लोग ना मार्कर के थ्रू इसको हम लोग जो पढ़ चुके उसको टिक आउट करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ लिए, लेटर भी पढ़ लिए, वर्ड भी पढ़ लिए, वॉवेल भी पढ़ लिए, सेमी वॉवेल भी पढ़ लिए, कॉन्सोनेंट भी पढ़ लिए, क्वेरी वॉवेल भी पढ़ लिए, सेमी पढ़ लिए, सेमी कॉन्सोनेंट भी पढ़ लिए, थॉन्ग वर्ड पढ़ लिए, थॉन्ग वर्ड का जो पार्ट टाइप है वो भी पढ़ लिए, कॉमन वर्ड भी पढ़ चुके हैं, सिलेबल भी पढ़ चुके हैं। हमारा बच्चा है क्या? सिर्फ ये 2 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स हैं डेट इज क्लाउज एंड ये, यानी इन 2 चीज़ को हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज में हम लोग पढ़ेंगे किसको? इसी चीज़ को, ठीक है। और क्लाउज का हम लोग डेप्थ पढ़ेंगे, यानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे उस चीज़ को, क्योंकि एक बार पढ़ ले तो उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी कि आप एक वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो के एक आध बार और अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, तो उस चीज़ को आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ रिवाइज की ज़रूरत होगी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ना इतना चीज़ें कवर कर चुके हैं, देख लीजिए। और उसके बाद ना हम लोग क्लाउज को नहीं पढ़े, तो क्लाउज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग क्लाउज। तो अभी हम इरेज कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन था जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। तो अच्छा एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर दीजिएगा। पहले भी क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि
that what is the question is how many letters occur in consonant. पॉज करके इसका आंसर सोचिए, नहीं जब याद आ रहा है तब कॉपी पलटिए, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार, हाउ मेनी लेटर्स अकर इन कॉन्सोनेंट, या कितने लेटर कॉन्सोनेंट में होते हैं इन हिंदी में क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसका आंसर आप लोग सोचिए, नहीं सोचा रहा है तो फिर आप प्रीवियस यानी कॉपीज को पलटिए और नोट किए हैं तो, यानी तो फिर वीडियोस देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे मैं आंसर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पहले सोचिए, ठीक है। सोच लिए होंगे। इसमें हम लोग करना है क्या, इसका आंसर होता है सिर्फ 19, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 19, लेकिन जनरल लोग क्या जानते हैं 21 जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह सेमी वॉवेल को वो कंसीडर नहीं करते, उसी में कंसीडर कर लेते हैं, जो कि ये कम्प्लीटली गलत है ना, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो डैट नाउ हाउ मेनी लेटर्स अकर इन कॉन्सोनेंट, दैट इज 19। ओके ओके, अब हम लोग इसकी ओर यानी कि क्लाउज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लाउज की ओर, ठीक है ठीक है। सो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज। थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं, मेरा वीडियो करीब 20 to 25 मिनट का होता है ऑन एवरेज, है ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज। व्हाट इज क्लाउज? देखिए क्लाउज जो है ना, ये सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। यानी क्लाउज एक सेंटेंस में कम से कम एक क्लाउज होंगे, या मोर देन, और मोर भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कम से कम तो एक क्लाउज तो होना है ही। यानी एक सेंटेंस है तो आप तो ध्यान रख लो कि उसमें एक क्लाउज तो होगा ही होगा, कम से कम एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होगा। जीरो क्लॉज नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में जीरो क्लॉज नहीं होते हैं, ये आपको क्लियर करना होगा। पहले कर लिए, ठीक है, कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में मिनिमम ऑफ 1 क्लॉज विल अकर एट लीस्ट, और मैक्सिमम जा सकता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है सेंटेंस कितना बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक ध्यान रखना होगा, क्लाउज जो पढ़ते हैं तो क्लाउज में हम लोग इसको मतलब क्लाउज में लोग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, ठीक है। क्या निभाता है? वर्ब। तो वो कैसे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको भी पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले क्लाउज आता है। क्लाउज कहता क्या है? व्हाट इज क्लाउड, मार्क का चेंज करना होगा हमें। व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वाक्य खंड, है ना, या उपवाक्य। उपवाक्य ये हमारा क्लाउज होता है, ये इसका हिंदी है, वाक्य खंड या उपवाक्य, किसका? क्लाउज का, ठीक है। तो लिखेंगे वाक्य का वह पार्ट को क्लाउज, स्पेलिंग देखिएगा CLAUS, क्लाउज। वाक्य का वह पार्ट को क्लाउज कहते हैं कि किसी भी वाक्य का क्लाउज उसमें उपस्थित, उसमें प्रेजेंट वर्ब की संख्या पर निर्भर करती, यानी डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ठीक है। किस पे करती है? यानी उस वाक्य में उस उपस्थित कितने वर्ब हैं उस पे ही वो निर्भर करती है, ठीक है। 1 मिनट। क्लाउज
हिंदी वाक्यखंड या उपवाक्य। वाक्य का वह पार्ट को क्लॉज कहते हैं। वाक्य के वह पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं कि किसी भी वाक्य का क्लॉज उसमें प्रेजेंट वर्ब की संख्या, उसमें प्रेजेंट वर्ब की संख्या पर निर्भर करती है। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। निर्भर करती है, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे अपना एक नोट बना के लिख लो। क्या कर लो? एरो का मार्क दो और लिखो। जो एरो मेरा होगा वो समझो एज ए नोट होगा, ठीक है? तो लिख सकते हैं नंबर, सॉरी इसको फुल कंप्लीट लिखते हैं। नंबर ऑफ क्लॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिजिक्स का है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं समानुपाती। नंबर ऑफ क्लॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, शॉर्टकट में हम देते हैं, नंबर ऑफ वर्ब, यानी कि क्लॉज की संख्या वर्ब की संख्या पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। यानी कि अगर ये 1 होगा तो ऑब्वियसली ये 1 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो 3 होगा, ये 4 होगा तो 4 होगा। बस सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेंटेंस अगर एक है, अगर उसमें एक वर्ब है तो उसमें कितने क्लॉज होंगे? 1 क्लॉज होंगे। क्लियर? समझ गए? नहीं समझे? एक बार और। नंबर ऑफ क्लॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉज की संख्या वर्ब की संख्या पर निर्भर करता है। संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है? अच्छा, तो किसकी बात हो रही है? क्या आप एक टॉपिक्स लिख लेंगे, उसमें पूछेंगे कि उसमें इतने सारे वर्ब तो उसमें क्लॉज होनी चाहिए? हाँ होगा, उसमें भी होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले एक सेंटेंस की बात करें, यानी एक वाक्य की बात करें। वाक्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये हमारे डेफिनेशन से, इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखाएंगे, ठीक है? आई होप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आई होप हम कॉपी कर लिए होगे तुम लोग, ठीक है? हो गया? ठीक है, इरेज कर दूँ ना? हाँ, क्यों नहीं? टेक्निकल है अच्छा, थोड़ी सर रुकिए नहीं ना, टेक्निकल है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो अगर कॉपी पेन नहीं है तो, है ना? लेकिन वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, क्योंकि मेहनत लगती है। देख रहे हो ना पसीना कैसे निकल रहा है? हाँ, यही कमाल है। मज़ा भी इसी में है दोस्त, मज़ा भी इसी में है कि नहीं? जब तक आप उस वीडियो मतलब उस काम करने में आपका पसीना नहीं निकलता, तब तक आप उसमें एंजॉय नहीं ले पाएंगे। मेरा मानना है, आपका कुछ अलग भी हो सकता है कि नहीं? खैर, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या था? हम लोग क्लॉज का, उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, I have a pen. I have a pen. Okay? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि how many numbers of verbs are occur. तो let me decide and देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पाते हैं कि 1 verb है। कितने verb है? 1 verb। अब अभी हम बताए थे कि number of clause is directly proportional to number of verb. तो how many verb? 1 verb. So that how many clause? 1 clause. How many clause? 1 clause. ओके, तो लिखेंगे इसलिए, ओके, इसलिए यहाँ पे कितने क्लॉज हो गए हैं? 1, यानी इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए? लिखेंगे इस वाक्य में कुल 1
क्लॉज हैं। तो कैसे हैं? तो क्योंकि एक वर्ब है तो इसलिए एक क्लॉज है। सिंपल है भाई, ठीक है, सिंपल है। चूँकि आपको इंग्लिश हाई लेवल तक जाना है बेसिक से, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी सिंपल, इंटरेस्ट होगा, देखो ना मज़ा आएगा, है ना। जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो खूब मज़ा आ रहा था, क्या पढ़ रहे थे, वाओ। इतने बेसिक से हम लोग भी बहुत दिन बाद, यानी कि आफ्टर 12th हम लोग पढ़े ये सब चीज़ें। आफ्टर 12 यू कैन बिलीव करना पड़ेगा, आफ्टर 12th हम लोग पढ़े ये सब चीज़ें। सोचो, हाँ बस वो जानते थे कि ऐसे ही तुका मतलब बना देना तो बना देना बस, हाँ बस ठीक है। क्योंकि ये हम लोग ना एक स्टेट बोर्ड से हैं और भी बिहार बोर्ड से, बोर्ड का नाम बिहार बोर्ड। और हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। हम लोग को ना एक, क्योंकि उसमें क्या होता है ना उस चीज़ में 12th ये बोर्ड में क्या होता है ना कि आप लोग को एक दिया जाता है कंटेंट की, आपको इसी कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हम लोग उसी कंटेंट को ना पूरा समझो खा जाते, यानी कि निगल जाते थे, यानी कि उसको माइंड में बैठा लेते थे। उस पूरे कॉन्सेप्ट जो भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग कर लेते थे, ताकि हम लोग इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह पास हो जाए। क्योंकि है क्या ना कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हमको ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग पढ़ लिए थे, एग्ज़ाम भी पास किए अच्छे दिमाग से। लेकिन जो हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग के साथ शेयर कर, वो हम नहीं नहीं किए थे उस समय। हम लोग आफ्टर 12th ये सब गेट किए हैं, तो हमें लगा कि नहीं ये सब चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस को नीडेड है, तो इसीलिए हमने आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब और कंप्लीट वीडियो देखो, अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 दे सकते हैं। ही इज हेयर but she is there। मतलब क्या बताएं, ठीक है। इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि वर्ब कितने हैं, तो वर्ब तो 2 है भाई, 1 and 1 2। so that how many clause, therefore 2 clause, because of 2 verbs are occur, so that 2 clause, okay। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्ब है ना, कितने वर्ब है, 2 वर्ब्स, इसीलिए हाउ मेनी क्लॉज, 2 क्लॉज, हाउ मेनी क्लॉज, 2 क्लॉज, कोई दिक्कत। चलिए ये कुछ एक दो एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये हमने क्लॉज को मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भाई, क्लॉज का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब अभी हम लोग इसको देखेंगे कि क्लॉज में और क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, क्योंकि हमें क्या बताया, मैं बता दूँ कि एक चीज़ में यहाँ पे पढ़ लोगे ना तुम इस चैनल पे या इस यूट्यूब पे, देखो भाई अभी मेरा अभी ना खैर कुछ नहीं, वो सब नहीं, मैं बता रहा था कि एक बार पढ़ लोगे ना इस पर, तो आपको ना एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फिर मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप लोग फॉर एवर हो जाएगा, आप लोग के लिए फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। मतलब इरेज कर रहे हैं, हट गए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करना नोट कर लीजिए, हट गया ना, ठीक है। so sorry for that। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हम लोग तो आप लोग बता ही चुके थे कि डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ा सा अब एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप लोग, शायद ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यानी कि आप इफ़ यू हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्ब, ठीक है, तो आप ना क्लाउज के योग्य नहीं है, यानी यू आर नॉट बी एबल टू रीड क्लाउज। तो कुछ इंफॉर्मेशंस हमें कलेक्ट करने हैं वर्ब से, तो कैसे करेंगे,
तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे। यानी कि अगर कोई बंदा या अगर कोई टीचर आपको क्लॉज पढ़ाता है तो उसको वर्ब पढ़ाना मस्ट पड़ता है उसी में। सो डैट अगर नहीं पढ़ाता है ना वो, तो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाता है तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है ना। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वर्ब की ओर जानेंगे, वर्ब के बारे में। हम लोग लिख सकते हैं इन इंग्लिश verb is categorized in two parts. How many parts? Two parts. Sorry, इंग्लिश पे आ गए। खैर इंग्लिश में लिख दिए तो हिंदी भी लिख ही देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंग्रेजी में वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या इसे ऑक्सिलरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में वर्ब को दो प्रकार होते हैं, वर्ब के दो प्रकार, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही पार्ट है, एक ही है। और दूसरा है मेन वर्ब, ठीक है, दूसरा है मेन वर्ब। तो ये क्या होते हैं, हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। नोट डाउन और मस्ट, क्योंकि आप एक कॉपी बना लो एकदम बेसिक इंग्लिश का। मेरे वीडियो अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, जिससे आप यू विल गेट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बेसिक ग्रामर। क्योंकि हम लोग बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं तो सीखना ही है, ठीक है। ये हमारे मेन वर्ब है। तो हम लोग लिखेंगे अगला हेल्पिंग वर्ब या मेन ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। मेन और लिखेंगे द वर्ब, सॉरी, वैसा वर्ब जो वाक्यों में, वैसा वर्ब जो वाक्यों में मेन वर्ब की मेन वर्ब की अर्थ को स्पष्ट करता हूं। स्पष्ट यानी बोल सकते हैं क्लियर करता हो, उसे ऑक्सिलरी वर्ब एक बार और डेफिनेशंस को देख लेते हैं, है ना। वैसा वर्ब जो वाक्यों में
मेन वर्ब की अर्थ को एकदम स्पष्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मेन वर्ब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द सेंस ऑफ द मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम लोग जान पाते हैं, ठीक है, करता हो, उससे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हम हेल्पिंग लिखे, यहाँ पे ऑक्सिलरी लिखे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कर लिया था ना भाई। अब हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। तो पहले इसमें हम लोग क्लॉज पढ़ रहे, तो क्लॉज का भी थोड़ा सा जज करते हैं। तो बताओ इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, तुम लोग आसानी से बता दोगे। एक वर्ब है, इसलिए कितने क्लॉज, इसलिए 1 क्लॉज, ठीक है, ओके। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस। लेकिन एक चीज आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो एक रीजन के अंदर होता है, यानी वो बाउंड्री से बंधा हुआ है कि आप इतना ही होना है आपको, है ना, आपको इतना ही होना है। तो इसके बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं कि वो कितने होते हैं, ठीक है। तो ये 26 होते हैं, ठीक है, कहीं 25 होते हैं, कहीं मतलब कहीं 26 लिखा रहता है, कहीं 25 लिखा रहता है, जैसे हम लोग 25 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो वर्ड है, एक जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो ना बहुत पुराना मॉडर्न ग्रामर में ना वो अब नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हम बता दिया करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए, ये मूल्यता संख्या में छब्बीस होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं लिखा रहे हैं, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, सेल, सॉरी, will, should, could, can, might, may. How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 होगा। शुड मैंने लिख दिया ना, शुड, वुड, कैन, मे, माइट भी लिख दिया। मस्ट नहीं लिखा था, मस्ट हो गया। उसके बाद है आउट टू, फिर उसके बाद है यूज्ड टू, फिर उसके बाद है नीड, यानी मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। डेयर, फिर लेट,
ठीक है। और क्या हो सकते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1। फिर इसमें हम लोग आ सकते हैं क्यू यू क्वैथ, आप लोग बोर्ड पे देखिए मिला रहा हूँ। हाँ देखिए मेरे 2 चीज छूटा है कि नहीं, है ना। मुझे तो लगा कि छूट तो गया कुछ। वाजवर, वाजवर, वाजवर हो गया, हैज, हैव, हैड, हाँ वाजवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब तक ही पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो है आप लोग के लिए। वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ये जो है ना, ये मूल्यतः 26 होते हैं। तो इससे आप लोग ना क्या करना होगा, आपको याद कर लेना होगा। याद नहीं तो एटलीस्ट माइंड में रखना, ध्यान में रखना कि ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब में, यानी विदाउट इस, यानी कि आप क्या बोलते हैं, ये जो है ना क्या करते हैं, इसका वर्क क्या है, ये ना मेन वर्ब की क्लियरिटी को वहाँ पे दर्शाता है, एकदम स्पष्ट कर देता है कि यस मतलब मेन वर्ब क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ये क्लियर कौन करता है, क्लियरिफाई कौन करता है, ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अच्छा लगे ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर।